ओके, तो हेलो माय डियर किड्स। तो हमें कल का जो चैप्टर हमने कल जो पढ़ा था अबाउट द हेल्थ सेक्टर, उसमें हमने दो कॉलम्स भी पढ़े थे अबाउट द जो इंडिया का करंट सिचुएशन है एंड इंडिया को जो हेल्थ सेक्टर है उसके बारे में भी पढ़ा था। ओके, तो अब जो हमने दो कॉलम्स लिखे थे ना, पढ़े थे कल, हमने बोला था उसमें। तो कल जो हमने दो कॉलम्स पढ़े थे तो हमने बोला था कि जो इंडिया है ना, उसने जब से हम आज़ाद हुए 1947 से अभी तक कितना काम किया है इन द मेडिकल सेक्टर। ठीक है, फिर हमने देखा स्टिल हमारे यहाँ पे कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में कम्युनिकेबल डिजीज़ हमारे यहाँ पे बहुत है, ट्यूबरक्लोसिस के बहुत सारे हमारे केसेस आते हैं, मलेरिया वगैरह के भी। तो वो हमने सारा पढ़ा। ठीक है, देन हमने अब उसके आगे क्या देखा कि जो आपकी बुक में है कि जो 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 इंडिया है ना, हमारे पास बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी है, क्लिनिक्स भी है, हॉस्पिटल्स भी है। ठीक है, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा है। ठीक है, जो यहाँ पे बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस भी है, नॉलेज भी है इन रनिंग अ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम। ठीक है, पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को रन करने के लिए यहाँ पे एक अच्छा लोगों का एक्सपीरियंस भी है एंड नॉलेज भी है। और ये किन का सिस्टम है, हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स का, जो कौन रन करता है, गवर्नमेंट रन करता है। ठीक है, इट हैज़ द एबिलिटी टू लुक आफ्टर द हेल्थ ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ इट्स पॉपुलेशन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो है ना हेल्थ केयर सिस्टम, ये पूरा जैसे विलेजेस हैं, हमारे गाँव हैं, तो बहुत उसका जो पॉपुलेशन है, क्योंकि इंडिया का जो है ना 50% जो पॉपुलेशन हमारा कहाँ पे रहता है, गाँव में रहता है, रूरल है हमारा। 50% पॉपुलेशन इंडिया का रूरल है। तो उस हिसाब से हमें जो लोग बहुत कहाँ पे रहते हैं, गाँव में रहते हैं। सो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं ना गाँव में बहुत है एंड तो बहुत भी नहीं है, कम भी नहीं है, बट फिर भी लोगों को बहुत डिस्टेंसेस कवर करना पड़ता है हॉस्पिटल्स तक पहुंचने के लिए। तो और इसमें ना बहुत हमने हमारे यहाँ फिनोमिनल एडवांसमेंट भी है मेडिकल साइंसेज में, जहाँ पे बहुत न्यू टेक्नोलॉजीज एंड ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स अवेलेबल है इन द कंट्री। ठीक है, ये हमने जो कि पहले कॉलम में पढ़ा। तो दूसरे कॉलम में बोल तो फिर भी बताते हैं कि हमारा जो हेल्थ सिचुएशन है वो कितना पुअर है। ठीक है, मतलब वो कितना लेस इफ़ेक्टिव है। जो पुअर का मतलब यहाँ पे है ना, वो कितना लेस इफ़ेक्टिव है। ठीक है, एफिशिएंट नहीं है वो उतना। ठीक है, द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, विद ऑल द पॉजिटिव डेवलपमेंट्स वर नॉट एबल, इवन कि हमारे पास इतनी सारा पॉजिटिव डेवलपमेंट है, फिर भी हम प्रॉपर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ सारे लोगों को अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। क्या टू ऑल पीपल, हम लोग क्या नहीं कर पाते हैं, हम लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर पाते हैं। वी कांट अवेल हेल्थ फैसिलिटीज़ टू ऑल पीपल। इज़ दैट ओके? तो हम सब लोगों के लिए ना हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ पे कुछ कंट्री है, बिकॉज हमें हमें ऐसा फील होता है कि अगर हमारी कंट्री में सब कुछ है। ठीक है, इतना ज़्यादा हमने क्या ग्रोथ भी किया है मेडिकल सेक्टर में, हमने हेल्थ सेक्टर में इतना सारा काम किया है, नए हॉस्पिटल्स हम लोगों ने बनवाए हैं, हमारे पास रिक्रूटमेंट है, हमारे पास कॉलेजेस अच्छे हैं, तो फिर भी इतना क्यों दिक्कत है इन द हेल्थ सेक्टर। हमारी कंट्री के पास मनी है, नॉलेज है, पीपल है विद एक्सपीरियंस, बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल टू स्टिल। अगर हमारे पास ये सब कुछ है, बट फिर भी हम लोग, जो हमारा पॉपुलेशन है दैट्स 140 करोड़ पीपल, उन 140 करोड़ के लिए हम लोग सबके लिए एक हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर पा रहे, हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके हम कुछ रीजन देखेंगे इस सारे चैप्टर में, ऐसा क्यों है। अब यहाँ पे दिया गया है, in India, it's often said that we're unable to provide health services for all because the government does not have enough money and facilities. After reading the above left column, do you think this is true? Discuss. तो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका बुक एक्सरसाइज है, तो बताता है कि अभी जैसे हमने दो कॉलम्स पढ़े। ठीक है, हमने क्या पढ़े, हमने ये दो हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा कि इंडिया ने कितना ग्रोथ किया है। ठीक है, इन द मेडिकल सेक्टर, ओके, हमने अच्छे से पढ़ा। तो उसके बाद भी फिर भी ऐसा क्यों है कि हम लोग सब के लिए जो इंडिया है ना, इट्स नॉट एबल टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज
for all, because the government does not have enough money, and गवर्नमेंट के पास इतना मनी एंड फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो सब के लिए क्या कर दे, वो सब के लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल कर पाए। लेकिन जब हमने ये वाला कॉलम पढ़ा कि हमने कितना ग्रोथ किया है, प्रोग्रेस किया है इन द मेडिकल सेक्टर, क्या आपको लगता है ऐसा सच है? अगर है तो कैसे है अगर आपको लगता है ये सच है तो इसको आप डिस्कस कीजिए कि ऐसा दिक्कत है गवर्नमेंट को, तो कैसे दिक्कत है, ठीक है? ये मतलब ये दिक्कत क्यों है, किस तरह से, इसका रीज़न क्या है? और हमने ऑलरेडी पढ़ा था अबाउट जो हेल्थ होता है, इट्स नॉट अबाउट कि आप लोगों को कोई इलनेस नहीं है, आप बीमार नहीं हैं, आपको कोई चोट नहीं लगी है तो आप हेल्दी है, नहीं। बल्कि हमें क्या होता है, हमें मतलब हमें प्रॉपर चाहिए, क्या प्रॉपर चाहिए, ये मतलब क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, क्लीन लाइवलीहुड्स चाहिए, क्लीन शेल्टर्स चाहिए टू लिव द लाइफ। तो फिर हमने देखा कि अगर कोई बीमार होता है तो उसके लिए क्या होता है, ट्रीट इलनेस वी नीड अप्रोप्रिएट। अगर किसी को कोई इलनेस होती है तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ का ज़रूरत है, जो मैंने कल आपको अच्छे से एक पिक्चर से दिखाया था। उसमें जैसे हेल्थ सेंटर्स का ज़रूरत पड़ता है, हॉस्पिटल्स होना चाहिए, लेबॉर्ट्रीज फॉर टेस्टिंग होनी चाहिए, एम्बुलेंस सर्विसेज होना चाहिए, ब्लड बैंक्स होना चाहिए, जो हमें क्या करता है, जो रिक्वायर्ड केयर और सर्विस देता है पेशेंट को। और इन सारी फैसिलिटीज़ को रन करने, मतलब हमारी लैब्स को, हॉस्पिटल्स को, हेल्थ सेंटर्स को रन करने के लिए कौन से लोग चाहिए, वर्कर्स चाहिए, नर्सेज चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर्स चाहिए, और बाकी हेल्थ प्रोफेशनल्स चाहिए, जो क्या कर सके, एडवाइस कर सके, डायग्नोसिस कर सके और इलनेस को ट्रीट कर सके। और हमें क्या मेडिसिन का भी ज़रूरत होता है। फॉर एग्जांपल किसी को डॉक्टर कोई ट्रीटमेंट करता है, किसी को डायग्नोसिस होता है किसी इलनेस का, तो उसके लिए मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दवाई नहीं देंगे तो इंसान ठीक कैसे होगा। एंड इक्विपमेंट्स दैट आर नेसेसरी फॉर ट्रीटिंग पेशेंट, जैसे हमें कोई MRI स्कैन्स करवाने होते हैं, उस चीज़ के लिए आपके लिए इक्विपमेंट्स होना मस्ट है। तो दीज फैसिलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू टेक केयर ऑफ अस। इन सारी फैसिलिटी का हमें नीड होता है सब चीज़ों का केयर करने के लिए। जो अब है ना, आपका जो बुक है ना, उसका जो पहला पेज है, मतलब इस चैप्टर का जो पहला पेज वहाँ पे दिखाया गया है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, पानी, ठीक है, दिस इज द वाटर ले रहे हैं, ये लोग कैसे खाना बना रहे हैं, देखिए आप। तो इनका जो खाने का क्या मतलब वो लोग क्या रोटी एंड कुछ कुछ सब्जियां खा रहे हैं लोग, ठीक है। फिर यू कैन सी कि इसका क्या एक मेंटल हेल्थ स्ट्रेस दिख रहा है यहाँ पे। अब देखिए हॉस्पिटल्स में लोग कैसे पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड यू कैन सी कि डॉक्टर इज चेकिंग दिस पेशेंट, ओके। एंड और भी आप जो पिक्चर्स में आप इसको ध्यान से देखेंगे, हर एक पिक्चर ना कुछ हमें क्या बोली, देखिए या हम क्या वेजिटेबल्स वगैरह खाते हैं, ये आप देख सकते हैं, द वेजिटेबल्स एक्स्ट्रा जो हमारी न्यूट्रिशन के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आप देखिए वीट है, यहाँ पे फील्ड्स है। तो हर एक जो पिक्चर है ना, हमें कुछ क्या बोल की कहानी सुनाती है। एक पिक्चर है ना, वो 1000 वर्ड्स बयान करती है, ठीक है। तो ऐसे आप इस पिक्चर से देख सकते हो कि कैसे कैसे हमारा जो हेल्थ है ना रिलेटेड है विद ऑल सच थिंग्स। अब ये देखिए, इनको पानी लाने जाना पड़ रहा है दूर से, ठीक है। इनका देखिए ये शायद इनके बाल काट रहे हैं और समथिंग इज डूइंग, ठीक है, नाई है ये। एंड देखिए ये लोगों का घर, ये लोग कैसे घर में रह रहे हैं। एंड यू कैन सी यहाँ पे मक्की है, मतलब इट्स अ मेज फील्ड, सी दे आर लुकिंग मेज फील्ड। यहाँ पे एक एम्बुलेंस है, पता नहीं किसी शायद कोई बीमार है, कुछ हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, डॉक्टर्स है, दे आर ट्रीटिंग, ये ऑपरेशन कर रहे हैं। ये देखिए नर्सेज और डॉक्टर्स, दे आर डूइंग समथिंग। बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ये हम लोग ने हम बच्चों का जो खेलना है ना, इसको हम लोग लाइटली नहीं ले सकते, क्योंकि खेलना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द हेल्दी पर्सन है। अगर एक इंसान को कैरिकुलर एक्टिविटी, जैसे बच्चों के लिए हम बोलते हैं को कैरिकुलर एक्टिविटीज़, अगर बच्चा ये सब नहीं करेगा तो उसको हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं। बिकॉज हेल्थी इंसान तब होता है जब वो इन ऑल द एस्पेक्ट्स एक नॉर्मल फील करता हो, एक हेल्दी फील करता हो, एक वाइब्रेंट फील करता हो। दैट्स हाउ द वी कैन से ये एक हेल्दी इंसान है। तो अब आप बताइए कि वुड यू एसोशिएट ऑल और सम ऑफ द पिक्चर्स विद हेल्थ? क्या इसमें से आप या कुछ पिक्चर्स हेल्थ के साथ रिलेट कर पाएंगे? हाँ, बेशक कर पाएंगे, अच्छे से कर पाएंगे। देखिए आप, पानी है, पता फैलता है, हमें ये चाहिए, ऑप्शन थिएटर भी चाहिए, हमें खेलना कूदना भी चाहिए, हमें एक अच्छा सही घर भी चाहिए, सराउंडिंग्स भी चाहिए। एक एम्बुलेंस, ये भी कुछ किसी पेशेंट को ले रहा है। इन वट वेज, किस तरीकों से डिस्कस, अब ग्रुप्स में बैठिए क्लास में एंड उसके बाद डिस्कस कर लीजिए सारे पिक्चर्स को, ठीक है। एंड पिक्चर्स को डिस्कस करने का बहुत अच्छा
इट्स वेरी गुड एंड क्रिएटिव फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यू पीपल, फॉर यू किड्स। बिकॉज अगर आप इनको पढ़ेंगे ना, ध्यान से देखेंगे ना, तो ये आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। और आपको चीज़ों को पढ़ने में, चीज़ों को देखने में बहुत हेल्प करे। इट हेल्प्स इन विजुअलाइजिंग द थिंग्स। आपको इमेजिन करने में, विजुअलाइज करने में बहुत हेल्प करता है जब आप पिक्चर्स को अच्छे से देखते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन आपके लिए एक्टिविटी है, पिक टू सिचुएशन, दो सिचुएशन आप लीजिए फ्रॉम द अबू कोलाज। ये जो है ना, बहुत सारी पिक्चर्स को इसने क्या किया है ना, बहुत सारी पिक्चर्स को एम्बेड किया है, मतलब साथ साथ ये इनको किया है, ठीक है। तो जो ये बहुत सारे इसने कोलाजेस बनाए हैं ना, आप दो सिचुएशन बताइए दैट आर नॉट रिलेटेड टू इलनेस, जो इलनेस से रिलेटेड नहीं है। एंड राइट टू सेंटेंस ऑन हाउ दे आर रिलेटेड टू हेल्थ। इनमें से बताइए इंसान जहाँ पे जो ये है, जैसे इल है, एम्बुलेंस है, ये भी इल है। बाकी जैसे ये पानी है, ठीक है, जो पानी है ना, ये इम्पोर्टेंट है। एंड जो कि हेल्थ से बहुत क्या कनेक्टेड है। प्रॉपर शेल्टर होना चाहिए हमारे लिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मतलब क्लीन सराउंड, क्लीन इन्वायरमेंट होना चाहिए। फिर हमारे लिए क्या, ये खेलना, प्लेइंग, जो कि हम क्या मानते हैं, एक फिजिकल फिटनेस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये तीन चीज़ें ऐसी आप बता सकते हैं कि जो आपको हेल्प कर सकता है। किस में आपको हेल्प करेगा, जो इलनेस से नहीं कनेक्टेड है बल्कि हेल्थ से कनेक्टेड है। जो जैसे ये इलनेस से कनेक्टेड है, ये इलनेस से कनेक्टेड है, बट जो बाकी चीज़ें हैं ना, वो आपकी हेल्थ से कनेक्टेड है। जैसे पानी है, यहाँ पे कॉर्न फील्ड्स है, यहाँ पे एक क्लीन एनवायरनमेंट, शेल्टर होना चाहिए, यहाँ पे प्लेइंग होना चाहिए, खेलना कूदना होना चाहिए। तो दीज आर इम्पॉर्टेंट, ओके। तो यू कैन राइट ऑन दीज थिंग्स, ठीक है। आप ज़रूर लिखिए, ज़रूर पढ़िए, अच्छे से पिक्चर को गौर से देखिए। एटलीस्ट टेक 5 to 10 minutes इन सीइंग दिस पिक्चर, इन वॉचिंग दिस पिक्चर। अच्छे से इन एक एक पिक्चर को आराम से देखिए एंड इसको प्रॉपर विजुअलाइज करने की कोशिश करिए। ओके, तो अब है ना, अब कुछ स्टोरीज है ऑन ग्राउंड। फॉर एग्जांपल, अब हमने पढ़ा हेल्थ के बारे में, ठीक है। हेल्थ में इंडिया ने इतना काम किया है, इतना यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा पुअर हेल्थ हमारा सेक्टर हो, ग्राउंड सिचुएशन वेरी पुअर है, बिकॉज हम सबको लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके लिए अब कुछ स्टोरीज हम आपकी बुक में है जो हमें पढ़ना है अबाउट हेल्थ सेक्टर ऑफ इंडिया। तो उससे पहले, जैसे एक हेल्दी इंसान क्या होता है, एक हेल्दी इंसान, एक हेल्दी बीइंग जिसको बोलते हैं, एक हेल्दी पर्सन। जो एक हेल्दी पर्सन होता है ना, वो क्या होता है, हेल्दी पर्सन, वो फिजिकली भी क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, मेंटली स्टेबल होना चाहिए। आदमी का जो मेंटल उसका जो होता है ना, स्टेबिलिटी होता है, मेंटालिटी होता है एक इंसान का जो आईक्यू है, इंटेलेक्चुअलिटी होती है, वो भी क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल से भी इंसान को वो ना, इमोशनल सिकनेस नहीं होना चाहिए, इमोशंस को इमोशनल ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए। इंसान का इमोशंस का भी प्रॉपर चैनलाइजेशन होना मस्ट होता है, प्रॉपर उसका भी एक उसके बारे में भी एक इंसान जो होता है, इमोशनली भी वो साउंड, इमोशनली भी वो वेल ऑफ होना, मतलब वेल बीइंग इमोशनली होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन बियोलॉजी, इंसान का जो बियोलॉजिकल नीड होता है। देन द सोशल थिंग्स, सोशल में जैसे आप एज हम लोग फ्रेंड्स, आप क्लास में फ्रेंड्स हैं, नो बडी शुड बी बुलिंग वन अनदर ऑन द सोशल मीडिया, नो बडी शुड बी ट्रोलिंग ईच अदर, ठीक है। तो सोशल नीड, सोशल आप सोसाइटी में एक दूसरे को आप रिस्पेक्ट, डिग्निटी देंगे, तो एक सोशल वेलबींग उससे रहता है। इंसान कोऑपरेटिव हो जाता है, इंसान हम्बल होता है, एक दूसरे की हेल्प के लिए हम आ जाते हैं। अगर हम सोशल वेलबींग प्रॉपर, सोशल जो हमारा होता है सोशल डेवलपमेंट, वो प्रॉपरली हुआ हो, तो उसकी वजह से हम सोशल से कनेक्टेड रहते हैं। हम लोग अगर जैसे किसी को सड़क पर दिक्कत हुआ, किसी को कुछ हुआ, हम जल्दी जाते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि वो सोशल डेवलपमेंट होता है, इट्स पार्ट ऑफ द सोसाइटी। और ये हम सब क्या डेवलप हो चुके हैं ताकि हम लोग एक दूसरे की हेल्प कर सके। तो ये सारे हमारे क्या होते हैं, पार्ट ऑफ हेल्थ है। ओके, तो पहला जो स्टोरी है ना, स्टोरी 1, ठीक है। स्टोरी 1 किसके बारे में, हकीम शेख के बारे में है, ठीक है। तो हकीम शेख कौन होता है, ये एक मेंबर होता है एक ऑर्गेनाइजेशन का। किस ऑर्गेनाइजेशन का, जो एक लेबरर्स की होती है, कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में एक ऑर्गेनाइजेशन होती है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, ठीक है। तो हकीम शेख कौन होता है, ये एक होता है मेंबर एक ऐसी संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का, जो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन होती है, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। एंड उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या होता है, पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, ठीक है। पश्चिम बंगा खेत मजदूर समिति, PBKMS, क्या नाम होता है, PBKMS, ठीक है। तो ये होता है इस संगठन का नाम।
वन इवनिंग, एक रात को, एक शाम को, 1992 की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? 1992 की बात हो रही है। ही एक्सीडेंटली फेल ऑफ अ रनिंग ट्रेन, ठीक है, वो एक ट्रेन से गिरता है, ठीक है, एक्सीडेंटली वो एक ट्रेन से गिर जाता है। एंड सफर्ड हेड इंजरीज, उसको क्या, सर में चोट लगती है। ही इज़ इन अ वेरी सीरियस कंडीशन एंड नीडेड इमीडिएट ट्रीटमेंट, तो अब वो बहुत सीरियस कंडीशन में होता है, उसको क्या, इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। तो उसके बाद उसको एक लिया जाता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कहाँ पे, कोलकाता में, ठीक है। लेकिन वो उसको रिफ्यूज टू एडमिट हिम, उसको वो एडमिट करने से मना करते हैं, बोलते हैं हम इसको यहाँ पे एडमिट नहीं कर सकते, बिकॉज दे डोंट हैव अ स्पेयर बेड, उनके पास बेड है नहीं अवेलेबल, उनके पास इतने बेड, मतलब और एक बेड अवेलेबल नहीं, सारे बेड्स ऑक्यूपाइड है। फिर वो दूसरे हॉस्पिटल जाते हैं जहाँ पे भी वहाँ पे भी फैसिलिटी नहीं होती है, और द स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी फॉर, जब वो दूसरे हॉस्पिटल जाता है ना, तो वहाँ पे ना ही फैसिलिटी होती है और ना डॉक्टर्स होते हैं जो उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल घूमते घूमते तक 14 आवर्स गुजर जाते हैं। कितने आवर्स? 14 आवर्स हो जाते हैं। जो जिन 14 आवर्स में वो क्या होता है, क्रिटिकल स्टेज में, इस बहुत क्रिटिकल हालत में बंदा होता है, उसका हेड इंजरी, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हुआ होता है, उसको सर में बहुत गहरी चोट लगी होती है। एंड वॉज टेकन टू 8 डिफरेंट हॉस्पिटल, कितने हॉस्पिटल्स को लेते हैं? 8 हॉस्पिटल उसको घुमाते हैं 14 आवर्स तक, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, नन ऑफ देम एडमिट, और 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उसको किसी ने एडमिट नहीं किया। ओके, 8 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वो घूमता है एंड नो बडी एडमिटेड है, ठीक है, किसी ने एडमिट नहीं किया। फाइनली ही वॉज एडमिटेड इन प्राइवेट हॉस्पिटल, फाइनली वो कहाँ पे हुआ एडमिट? प्राइवेट हॉस्पिटल में, जहाँ उसको ट्रीटमेंट मिला। उसने बहुत खर्चा किया, ठीक है, अपने ट्रीटमेंट पे, बहुत गुस्सा भी था और बहुत अपसेट भी था, डिसपॉइंट भी था वो ओवर द इनडिफरेंट एटीट्यूड ऑफ ऑल द हॉस्पिटल्स के, उसके साथ जो हॉस्पिटल्स ने जो बिहेव किया, जो मतलब बिहेव मीन्स उन्होंने जो भी उसके साथ जब उसका इमरजेंसी सिचुएशन था, बहुत क्रिटिकल हालत में था, तो सबने कैसा एटीट्यूड दिखाया, मतलब एक किसी ने भी एक हेल्पिंग और समथिंग टू डू फॉर द पेशेंट, किसी ने उस तरह से उनको हेल्प नहीं किया जैसे करना चाहिए था एक मेडिकल प्रोफेशनल को। दैट रिफ्यूज टू एडमिट हिम, ठीक है, जिन्होंने सबने क्या, एडमिट करने से रिफ्यूज़ किया। हकीम शेख है ना, और जो उसकी ये संगठन है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की, उन्होंने कोर्ट में केस किया, ठीक है, क्या उन्होंने कोर्ट में केस किया। अब आपने स्टोरी पढ़ी, ठीक है, अब आप बताइए, अगर आप एक जज होते, ठीक है, अगर आप जज होते ऐसे कोर्ट में जहाँ पे ये केस फाइल हुआ है, वट वुड आप क्या हकीम शेख को बोलते? आपके लिए क्वेश्चन है, आप बताइए। अगर आप अगर आप हकीम शेख जो है, अगर आप उसके यहाँ पे क्या होते, उस वाले कोर्ट के जज होते जहाँ पे उसने केस किया, ठीक है, कि मेरे साथ ये जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का सारा जो हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, तो आप हकीम शेख को क्या बताते? ठीक है, what would be your answer to the Hakim Sheikh for all the things that happened to him at such critical point, जो इसका लिक्विड क्रिटिकल स्टेज था, तो उसमें से उसको कितना ये सारा दिक्कत हुआ, तो आप उसको क्या बोलते? आप इस बात पे सोचिए एंड गिव द आंसर्स इन द कमेंट्स। देन कम्स द सेकेंड स्टोरी, अब एक और स्टोरी है, ठीक है, तो यहाँ पे स्टोरी का जो नाम रखा है ना, द कॉस्ट ऑफ अ क्यूर, मतलब इलाज, क्यूर द इलाज जो हम करते हैं ना, डॉक्टर से करवाते हैं हम लोग इलाज, तो उसका इसने क्या लिखा है, द कॉस्ट ऑफ अ क्यूर, उसका क्या कॉस्ट है। अब दो फ्रेंड्स होते हैं, अमन और रंजन, ठीक है, तो रंजन होता है ना, वो एक अच्छी फैमिली, मतलब ठीक फैमिली से होता है, रिच फैमिली से होता है। अमन के पेरेंट्स हैं जो कि उतने अमीर नहीं होते हैं, उनको मेक एंड्स मीट होता है, मुश्किल से उनका घर चलता है, लाइक 2 वक्त की रोटी मुश्किल से उनका हो जाता है। तो अब मिलते हैं दूसरे से, हाय अमन बोलता है, गुड टू सी यू बैक, हाउ हैव यू बीन। तो अमन और ये एक दूसरे से बहुत टाइम के बाद मिलते हैं, तो वो बोलता है कि आप कहाँ थे, आप बहुत टाइम से नहीं आए। तो अमन जो अमन है ना, वो कहता है कि यार मेरे को बहुत फीवर था, मैं हॉस्पिटल गया था। फिर बोल रहा था, रंजन कहता है मैं भी हॉस्पिटल गया था, और मैं भी स्कूल को मंडे आया हूँ। मेरे पापा ने मेरे को डॉक्टर लिया और नए हॉस्पिटल में, कहाँ पे, किंग्स वे एक हॉस्पिटल बनाया हुआ वहीं पे, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। किंग्स वे में एक हॉस्पिटल नया बनाया गया है, वहाँ पे मुझे पापा ने लिया, और ये हॉस्पिटल बहुत एक्साइटिंग था। जो बिल्डिंग है ना, वो ऐसा लग रही थी 5 स्टार होटल की तरह। क्या लग रही थी?
फाइव स्टार होटल की तरह। पापा ने बोला ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है। तो वो रंजन कहता है कि पापा ने वहाँ पे 500 पे किया रिसेप्शन सेंटर पे, एंड डॉक्टर से मिलने से पहले ही उन्होंने पहले फ़ी दिया, मतलब 500 रुपये। फिर वहाँ पे अच्छा म्यूज़िक चल रहा था, सब बहुत क्लीन था, शाइनी था। ओके, तो जो डॉक्टर है ना उसने मुझे बोले कुछ टेस्ट करने के लिए। फिर मैंने और हर कोई क्या बहुत फ्रेंडली था, हमारे साथ बात कर रहा था। जिस लेडी ने मेरा ब्लड लिया ना टेस्ट के लिए, उसने मेरे को बहुत सारे जोक सुनाए ताकि मुझे मतलब पेन फील ना हो। जब ब्लड निकालते हैं ना टेस्टिंग के लिए तो मुझे पेन नहीं हुआ। एंड उसने मुझे कुछ जोक्स बोले जैसे बैटमैन ऑन रियलिटी के बारे में, बैटमैन रियलिटी। तो उसके बाद टेस्ट आए एंड हम लोग डॉक्टर के पास फिर से गए। उसने टेस्ट को देखकर बोला सब ठीक है, एंड मेरे को सिर्फ क्या, आपको सिर्फ एक वायरल फीवर हुआ है। उसने कुछ मेडिसिन दिया और बोला आप रेस्ट करो, ठीक है। और उसने मुझे सब बोला कि ये जो पिंक पिल है आपको दिन में 3 टाइम लेनी है, ये जो वाइट है बिफोर बेड टाइम लेना है, दैट्स फॉर द बॉडी एक, ठीक है। ये एक सिरप है आपको, ये टेस्टी है, ये ये डोंट वरी, ये जो सिरप है कड़वी नहीं है। तो रंजन कहता है थैंक यू डॉक्टर, आई फील बेटर ऑलरेडी। मेरे को आके यहाँ पे बहुत अच्छा लगा, ठीक है, मेरे को अच्छा फील हो रहा है अभी। फिर उसके बाद कहते हैं यू सी आई हैव बीन डाइंग टू टेल यू ऑल। यार मेरे को पता है, मेरे को इतना था मैं आपसे ये बात करता, मैं आपको ये सारी कहानी सुनाना चाह रहा था। अब आप बताओ व्हाट अबाउट यू, विच हॉस्पिटल डिड, अब तो आप मुझे बताओ आप कहाँ से किस हॉस्पिटल में गए थे। वो जो अमन है वो कहता है यार इट वॉजेंट एज नाइस एज यूअर्स और एट ऑल। बोला कि जिस हॉस्पिटल में आप गए जहाँ पे इतना आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला, ये उतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरा वाला नहीं है। पहले जो मेरे अब्बा है ना वो चाहते नहीं थे मेरे को ले जाना, बिकॉज उसने बोला इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। फिर क्या हुआ, और सच में बहुत टाइम हमें हॉस्पिटल में लगा। हम एक बड़े से गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, हमें एक लंबी सी कतार में रहना पड़ा, ठीक है, लाइन में रहना पड़ा एट द ओपीडी काउंटर। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे डॉक्टर्स देखते हैं हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। आई वॉज फीलिंग सो सिक दैट आई हैड टू लीन ऑन अब ऑल। मैं इतना बीमार फील कर रहा था, मैं मेरे को इतना वीक फील हो रहा था कि मैं कंटिन्यू अपने अब्बा के मतलब आई वॉज लीनिंग ऑन हिम, ठीक है। हमें कंटिन्यू मैं उसके बाजू पे या उसके शोल्डर पे आई वॉज लीन्ड, उस पर मैं ऐसे ही बैठा था, ठीक है। फिर जब हमारा टर्न आया फिर डॉक्टर ने मुझे एग्जामिन किया, मतलब डॉक्टर ने मेरे को देखा, उसने मुझे बोला ब्लड टेस्ट करने के लिए। ओके, देन हम लोग चले गए और फिर एक और लंबी सी लाइन में हमें वेट करना पड़ा। वहाँ पे बहुत सारा क्राउड था टेस्ट रूम में, ठीक है। फिर हमको 3 दिन के बाद टेस्ट का रिजल्ट मिला। कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद। फिर से हमको हॉस्पिटल जाना पड़ा। देर वॉज, अब उस दिन वो डॉक्टर नहीं थे, कोई और ही डॉक्टर थे। तो उन्होंने मुझे बोला शो मी हिज ओपीडी कार्ड एंड टेस्ट रिजल्ट्स क्विकली प्लीज़। उसने बोला पहले अपना कार्ड दिखाइए तभी हम टेस्ट रिजल्ट्स देंगे। तो ही सीम्स टू बी सफरिंग फ्रॉम अ वायरल फीवर, नथिंग टू वरी। तो वो अब वहाँ पे जो टेस्ट वो होता है ना, उसने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, इसको वायरल फीवर हुआ है, उसको फीवर रिड्यूसिंग मेडिसिन की ज़रूरत है। माई हॉस्पिटल वॉज नाइस बट दे गिव यू मनी मेडिसिन एंड द होल थिंग कॉस्ट क्वाइट अ लॉट। ओ माई ट्रीटमेंट डिड नॉट कॉस्ट मच। अब उन्होंने मुझे क्या बोला, उन्होंने बोला आपको थोड़ा सा फीवर है, ये आपको एक फीवर की दवाई लेनी है, दैट्स इट। अब रंजन ने बोला मेरा हॉस्पिटल बहुत अच्छा था बट उन्होंने मुझे ज़्यादा मेडिसिन दिया, एंड वो सारा जो कॉस्ट था ना मेडिसिन का वो भी बहुत ज़्यादा हुआ, और वहाँ पे फ़ी वगैरह भी बहुत था। ओह माई, फिर ये अमन बोलते हैं मेरा ट्रीटमेंट है उसमें उतना खर्चा नहीं हुआ। अब यहाँ पे क्या आपने देखा इम्पोर्टेंट जो आपने यहाँ पे सीखा वो था कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक्सपीरियंस हुआ और उसके बाद क्या हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल एक्सपीरियंस हुआ। तो प्राइवेट में उनको मतलब हर चीज़ मिला, शायद दवाई भी ज़्यादा मिली, लेकिन उनको जो ट्रीटमेंट मिला, जो सारा वहाँ पे उनका जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा रहा। सबने अच्छे से बात की, सारे काम किए, सारा चीज़ उन्होंने देखा, ठीक है, टेस्ट करवाए, सब थे सही था और सारा इंस्टेंट हुआ, उसी टाइम टेस्ट किया, उसी टाइम डॉक्टर को दिखाया, फिर डॉक्टर ने 2-3 मेडिसिन लिखी, वो था। लेकिन गवर्नमेंट में क्या था, पूरा दिन वेट करो, लाइन में पूरा खड़े रहो, उसके बाद 3 दिन के बाद आपको टेस्ट का रिजल्ट मिलेगा, उसके बाद हमें थोड़ा सा मेडिसिन दिया और उससे आपका फीवर कम हो जाएगा। तो
कहीं न कहीं दोनों में पॉज़िटिव्स भी है, नेगेटिव। जैसे प्राइवेट में बस यूँ ही बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स देते हैं। गवर्नमेंट में बहुत वेट करना पड़ता है और बहुत कम मेडिसिन कम देते हैं वहाँ पे, ठीक है? लेकिन वहाँ पे बहुत टाइम का वेट करना पड़ता है, जो कि शायद हर एक के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो इतना वेट कर सके। एंड दीज वर द टू स्टोरी जो हमने पढ़ी, ठीक है? पहले हमने पढ़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या हाल है, जो हकीम शेख है उसको जो ट्रीटमेंट नहीं मिला गया एट द क्रिटिकल सिचुएशन इन द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ठीक है? उसको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ा तो उसको बहुत खर्चा हुआ। अब ये हमने दो यहाँ पे हमने जो पढ़ा अमन रंजन में, हमने पढ़ा दोनों का कितना एक्सपीरियंस कैसा रहा, गवर्नमेंट में क्या अच्छा भी है और क्या क्या दिक्कत भी, और प्राइवेट में क्या दिक्कत है और क्या अच्छा भी है, दोनों को हमने देखा, ठीक है? अब अभी लाइफ कैसे डिसीजंस लेना होता है, कि कैसे हमें सोचना होता है चीज़ों के बारे में, कि हमें कोई ऐसी तो नहीं मेडिसिन हम ले के दे रहा है कि आप खा लो जस्ट टू गेट अ प्रॉफिट, ठीक है? ये भी एक सीन है, तो हमें हर चीज़ को देखना चाहिए। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आप अच्छे से इस कहानी को देखिए और पढ़िए और फिर बताइए मुझे कि आपने दोनों कहानियों से क्या सीखा, क्या आपको समझ आया चीज़ों के बारे में, आपको कितना विजिलेंट रहना, कितना केयरफुल रहना चाहिए जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएं, फिर आपको कैसा ट्रीटमेंट लेना वो उसका भी आप कितना ध्यान रखना चाहिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।